अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माई सेल्फ सरफराज हुसैन। आज मैं आपको क्लास 9th की CBSE ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसी के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज। मगर ये डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ ज्योग्राफी के बारे में। ये ज्योग्राफी है, जो टर्म है ज्योग्राफी, ये ना डिराइव हुई है दो ग्रीक वर्ड से। एक तो है जियो और दूसरा है ग्रेफोस। जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है अर्थ, जो हमारी जो पूरी अर्थ है उसको हम बोलते हैं जियो। और ग्रेफोस, ग्रेफोस का मतलब क्या है? टू डिस्क्राइब और कैन से टू राइट समथिंग। किसके बारे में लिखना? इसी अर्थ के बारे में लिखना। यह है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो फादर है वो कौन है? इसका फादर है हेकेटस। हेकेटस इज द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। मेन पॉइंट किसी भी एग्जाम में आ सकता है। कौन सा? हु इज द फादर ऑफ द ज्योग्राफी? दैट इज द फादर कौन है ज्योग्राफी का? हेकेटस। जो हेकेटस को क्यों बोला गया है फादर ऑफ द ज्योग्राफी? ऐसा कौन सा काम इसने किया जिसकी वजह से इसको बोला गया है ही शुड बी द फादर ऑफ द ज्योग्राफी? इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है जेस पैराडॉस। जेस पैराडॉस, इसने एक बुक लिखी जेस पैराडॉस। जेस पैराडॉस का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसमें इसने जो अर्थ है इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया। लेकिन जो टर्म है ज्योग्राफी की, असली जो टर्म है वो किसने दी? वो दी, उसका नाम था एरिटोस्थीनस। कौन? एरिटोस्थीनस। टर्म दी एरिटोस्थीनस ने। टर्म किसने दी? एरिटोस्थीनस। और जो फादर है, फादर कौन है? फादर है हेकेटस। ये थोड़ी बहुत नॉलेज थी, थोड़ा बहुत था ज्योग्राफी के बारे में। अब हम लौटते हैं अपने जो हमारा आज का टॉपिक है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन, क्लास 9th CBSE ज्योग्राफी का पहला यूनिट। 3 वर्ड्स है यहाँ पे। पहला है इंडिया, दूसरा है साइज, तीसरा है लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन। पहले तो हमें बात करनी किसके बारे में? इंडिया के बारे में। उसके बाद बात करनी है इंडिया के साइज के बारे में। उसके बाद बात करनी है इंडिया के साइज के बारे में और लोकेशन के बारे में। कहाँ पे लोकेट है? अगर इंडिया है किस सब कॉन्टिनेंट पे है, कहाँ पे है, यही बात करेंगे। पहले बात करेंगे अपनी इंडिया की। जो हमारा जो ये इंडिया है, सब लोगों को दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। इंडिया अगर हम देखेंगे पहले इसकी एरिया की, इसने कितना एरिया कवर किया है। जो हमारा इंडिया है, कंट्री है इंडिया, इसका कितना मतलब इसका एरिया जो है कितने स्क्वायर किलोमीटर पे है? ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 स्क्वायर किलोमीटर पे जो हमारा इंडिया है वो है कितने? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर की। लेकिन जो इसकी लैंड बाउंड्री है, हमारा जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री जो इंडिया है, इसकी लैंड बाउंड्री कितनी है? चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके AP तक जो इसकी लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? वो कितनी है? वो है 15,200। कहाँ से? यहाँ से कश्मीर से, फिर राजस्थान से गुजरात, गुजरात से MP से गोवा से कर्नाटक, केरला, यहाँ सब जो इसकी लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? वो है 15,200। इसकी लैंड बाउंड्री कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टल बाउंड्री है इसकी, कोस्टल बाउंड्री किसको कहते हैं? वो बाउंड्री जो किसके साथ शेयर करता है? सीज के साथ, समंदर के साथ जो बाउंड्री वो शेयर करता है उसको बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल एरिया पे कौन कौन है? चाहे जब यहाँ से आते हैं गुजरात का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, लेकिन बोथ इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप की कैपिटल कौन से है? वो है करावती। और अंडमान और निकोबार, ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड से, इंक्लूडिंग बोथ। कौन कौन सा आइलैंड ग्रुप? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। जो इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? कोस्टल बाउंड्री है, सॉरी, वो है 7,516 किलोमीटर। जो हमारा इंडिया है इसकी कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 7,516 किलोमीटर। लेकिन जो इसकी लैंड बाउंड्री है वो है 15,200। कोस्टल बाउंड्री है 7,516। और जो हमारा इंडिया है, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको नाम दिया गया है इंडियन ओशन की वजह से। आपको पता है इंडियन ओशन जो है उसके कहाँ पे है लोकेट? नॉर्दर्न पार्ट में। जो हमारा इंडियन ओशन है उसके नॉर्दर्न पार्ट में हमारा इंडिया लोकेट है। लेकिन इंडिया को नाम ही पड़ गया किस बुनियाद पे? इंडियन ओशन की बुनियाद पे इसका नाम पड़ गया इंडिया। जो हमारा इंडिया है कहाँ पे है? जो हमारा ओशन है इंडियन ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में हमारा इंडिया आता है। हमारी इंडिया जो है इसके 3 मेन जो इसके सीज हैं। अगर हम ये हमारा मैप है इंडिया का, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है, ये है साउदर्न पार्ट, ये है वेस्टर्न पार्ट, ये है ईस्टर्न पार्ट।
वेस्टर्न पार्ट से हमारे जो वेस्टर्न साइड है हमारी इंडिया, वहां से इसका जो सी आ रहा है वो कौन आ रहा है, अराबियन सी। वेस्टर्न साइड से हमारा कौन सा सी है, अराबियन सी। और ईस्टर्न साइड से कौन सा सी है हमारा, बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न साइड से है बे ऑफ बंगाल। और जो साउदर्न से कौन सा है, साउदर्न से है अराबियन सी। 3 दरिया है हमारा जो भारत है, उसकी बाउंड्री जो है वो मतलब मेन 3 ओशंस के साथ शेयर होती है। कौन कौन है, अराबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। और जो 3 जो ये समंदर 3 है, जहाँ पे मतलब मिल जाएंगे ना वो पॉइंट, जहाँ पे तीनों दरिया आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं कैप कैमरियन। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम मैप पे देखोगे ना, कैप कमोरिन। ये ना जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का ओल्ड नाम, कन्याकुमारी जो है उसका जो ओल्ड नेम था, मतलब पहले इसको बोला जाता था केप कमोरिन, किसका, कन्याकुमारी का। अब आज तो बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से पहले से क्या बोलता था, केप कमोरिन। केप कमोरिन इज अ पॉइंट, ये ना वो पॉइंट है जहाँ पे 3 दरिया आपस में मिलते हैं। कौन कौन से, एक में भी अराबियन सी, एक में बे ऑफ बंगाल और द इंडियन ओशन। जो हमारा इंडिया है, इसके कितने स्टेट्स है, सब लोगों को पता है। इन इंडिया देयर आर 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 7 थी, अब 7 नहीं है, अब 8 है। हमारी जो J&K था वो इसका रिसेंटली ऐड हुआ है इन 2019 में। जो हमारी J&K स्टेट थी, इट वाज नॉट यूनियन टेरिटरी, इट वाज स्टेट, तो स्टेट, नाउ इट गॉट द स्टेट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। नाउ इसे यूनियन टेरिटरी बोला जा रहा है, बोला गया है, अब है भी या है। हम कश्मीर अभी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट नाउ इट इज द यूनियन टेरिटरी एक्सेप्टेड बाय द होल। 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। 29 स्टेट्स इन इंडिया, देयर आर 29 स्टेट्स। अगर हम एरिया वाइज देखेंगे, जो हमारा इंडिया, इसमें कौन सी, मतलब इंडिया तो है ये सारा मुल्क, कंट्री कौन सा बड़ा है, ये तो कंट्री है पूरा इंडिया, इट इज अ कंट्री। अब देखेंगे हम इस कंट्री में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज। अगर आप ऐसे ही देखोगे ना, मैं आपको ऐसे गेस करोगे, सब लोगों को दिख रहा है कि राजस्थान। अब इस आप देखो राजस्थान का कितना एरिया है, यहाँ से इट इज राजस्थान एरिया वाइज अगर हम देखें, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। कहाँ, हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा बड़ी एरिया की बात अगर हम करेंगे, जो राजस्थान है, राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है। लेकिन अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें हमारी, वो है गोवा। दिखता भी नहीं है, इतनी छोटी है, दिखता भी नहीं है, लेकिन स्टेट तो है। इट गॉट द स्टेटस ऑफ द स्टेट, इट इज द गोवा। इतनी छोटी है। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। एंड लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सी है, वो है राजस्थान। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से तो गोवा तो छोटी नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से तो देखते हैं तो इट इज द सिक्किम, जो लीस्ट पॉपुलेटेड है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जहाँ पे तो राजस्थान जो है, इट इज, ये तो एरिया के हिसाब से राजस्थान जो सबसे बड़ी स्टेट है हमारे इंडिया में, तो पॉपुलेशन भी वहीं पे तो ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, इट्स नॉट। पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं है। जब हम देखते हैं ना पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो कहाँ आती है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो आती है वो आती है हमारे यूपी में। पता है सबको, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। और लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, सिक्किम में सबसे पॉपुलेशन कम है। और जो यूपी है, हमारे इंडिया की स्टेट, उसमें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और अगर एरिया की बात करें, एरिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन से है, याद रखना, राजस्थान पॉपुलेशन क्यों है, क्योंकि जो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत जो लाइफ है, इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द डेजर्ट एज कम्पेयर टू द अदर टेम्परेट रीजन्स। सो जो लोग हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं टेम्परेट रीजन्स में रहने के एज कम्पेयर टू दिस हार्श क्लाइमेट। सो इट वाज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर इंडिया। इसके बाद जो हमारा इंडिया है, इसके ट्रेड की बात अगर हम करेंगे, इसकी ट्रेड की बात अगर हम करेंगे, इंडिया की ट्रेड तो ये बहुत मुल्कों के साथ कर रहा है हमारा इंडिया, चाहे इट मे बी द यूरोप, इट मे बी द अफ्रीका, और इट मे बी अदर स्टेट्स। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल, जैसे आप सबको पता है, अगर इंडिया को ट्रेड करना होता है ना यूरोप के साथ,
मतलब यहाँ पे तो रशिया है, दिस इज ए कनाडा, दिस इज ए ग्रीनलैंड। अगर इसको यूरोप के साथ ट्रेड करना होता है ना, मतलब अगर हम देखें, मतलब हम देखेंगे कि अगर इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल इंडिया को ट्रेड करना होता है यूरोप के साथ, अब इसको ट्रेड करना है फ्रांस के साथ, इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, कहाँ, फ्रांस। देखो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी, इसको आना है यहाँ से इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन के बाद साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक के बाद नॉर्थ के बेड़े पहुंच जाता है कहाँ, नॉर्वे, स्वीडन और मे बी फ्रांस। बट जो ही सूज कैनाल ओपन हुई, आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सूज कैनाल, सूज कैनाल, जो ही सूज कैनाल ओपन हो गई, मतलब सूज कैनाल कब ओपन हो गई, 1869 में, परहैप्स यस इट इज 1869। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सूज कैनाल, सूज कैनाल को कब डिस्कवर किया गया है, 1869 में। इस सूज कैनाल से क्या हुआ, जो इंडिया जो ट्रेड करता था किसके साथ, यूरोपियन कंट्रीज, इसको बहुत डिस्टेंस कवर करनी पड़ती थी, उसको कहाँ से कहाँ घूमना पड़ता था। यहाँ पहले इंडियन ओशन के बाद साउथ अटलांटिक ओशन, इसके बाद नॉर्थ, और फिर पहुंचना पड़ता था इसको कहाँ, यूरोप। पर बाय द सूज कैनाल व्हाट हैपेंड टू इंडिया, इंडिया की जो डिस्टेंस थी विद यूरोप, इट डिक्रीज टू 7000 किलोमीटर्स। आप देख सकते थे, मतलब आप इमेजिन कर सकते थे 7000 किलोमीटर्स, नॉट अ जोक। मतलब जब एक शिप को चलना पड़ता है ना ओशन में इट कैरीड ए ह्यूज लोड, इसको बहुत ज्यादा लोड होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है। देखो 7000 किलोमीटर इसको इंडिया को कम हुए बाय दिस सूज कैनाल, बाय द ओपनिंग ऑफ द सूज कैनाल। जो सूज कैनाल ओपन होगी, इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे। क्यों ज्यादा फायदा हुआ, अब इंडिया ने ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू किया, इम्पोर्ट ज्यादा शुरू किया। अब किसने, इंडिया ने, बाय द ओपनिंग ऑफ द सूज, बाय द ओपनिंग ऑफ दिस सूज कैनाल। अब थोड़ा बहुत जानेंगे अपने स्टेट के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, अगर हम उसकी एरिया की बात करेंगे, जो इसका एरिया है वो है 2,22,232। जो एरिया है हमारे JNK का वो है 2,22,232 स्क्वायर किलोमीटर। किसका, हमारे JNK स्टेट का, जो हमारा ये JNK स्टेट है। अब हम क्यों अपने JNK के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया गया है किसके बारे में, JNK स्टेट के बारे में। जो JNK स्टेट है इसका एरिया इतना है, कितना है, 2,22,232 किलोमीटर। और जो JNK है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स। पहला कौन सा है, कश्मीर, जम्मू एंड थर्ड इज लद्दाख। These are the 3 regions, 3 geographical regions of the जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें कि कितने रीजन्स हैं, 3 रीजन्स, जो 19% जो है वो किसका है, वो है जम्मू का, कश्मीर का है 11, और 70% जो है वो है लद्दाख का। आप देख सकते हैं लद्दाख में पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन जो लद्दाख में जो जमीन है वो ना थोड़े माउंटेनियस है वहाँ पे। और जो जम्मू में कितनी पॉपुलेशन है वो है 90%। और जो हमारा कश्मीर में कितनी है, खाली 11%। दिस आर द 3 जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द इंडिया, सॉरी ऑफ द कश्मीर, सॉरी। सो अब बात करेंगे थोड़ा बहुत किसके साथ जो हमारा इंडिया है, ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। जो ये बात कर रहे हैं ना, मतलब किस स्टेट्स के साथ हमारा जो इंडिया है किस स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो कौन सा आता है, आपके माइंड में आया होगा कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं ना नेबर्स की, पड़ोसियों की, कौन सा पड़ोसी, हमारा जो दुश्मन है, जिसे हम दुश्मन समझ बैठते हैं, वो है पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे मन में आता है पाकिस्तान। लेकिन नॉट ओनली पाकिस्तान, खाली हमारा जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान ही नहीं है, पाकिस्तान के अलावा भी बाकी है। कौन कौन है, नेपाल भी हमारा नेबर है इंडिया का, भूटान भी हमारा नेबर है, बांग्लादेश भी हमारा नेबर है,
यहाँ से देखेंगे पाकिस्तान भी हमारा ये पड़ोसी है, और चाइना, और अगर जब साउथ की जात से देखते हैं यहाँ से श्रीलंका। These are our neighboring states. These are our neighboring countries. These are the countries which share boundary with our India. और जो सबसे वो कौन सी स्टेट वो कौन सा मुल्क है जिसकी ज्यादा जो बाउंड्री है वो हमारे साथ शेयर होती है इंडिया के साथ, दैट इज द बांग्लादेश। बांग्लादेश शेयर्स मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज विद इंडिया। मतलब डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन कर बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज द बांग्लादेश। इट शेयर्स मोस्ट ऑफ द बाउंड्री विद इंडिया। थोड़ा बहुत बात करेंगे अब एरिया वाइज के हिसाब से। जो हमारा इंडिया है, इंडिया ना एरिया के हिसाब से अगर हम इंडिया देखेंगे, इंडिया अकाउंट मतलब 7th पोजीशन पे है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। जो हमारा इंडिया है इसकी कितनी पोजीशन है, 7वीं पोजीशन पे है एरिया वाइज। सबसे मतलब बड़ी कंट्री कौन सा है, रशिया। अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर हम एरिया के हिसाब से देखेंगे, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, दैट इज रशिया। रशिया पहले नंबर पे है। देखिए रशिया का कितना बड़ा कितना एरिया है रशिया का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो लगता है कि मतलब सब जो हिस्सा है वो किसने लिया है, रशिया ने। देखो दिस इज द रशिया, हाउ मच बाउंड्री इट है, हाउ मच लैंड इट है। पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे है यूएसए इज ऑन 4th, एंड 5th पे है ब्राजील, 6th पे है ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th पे है हमारा इंडिया। इंडिया इज ऑन द 7th पोजीशन। पहले नंबर पे है रशिया। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है, सेकंड। पहला है चाइना, दूसरे पे है इंडिया। इट इज सेड दैट इन 2025 सून, इन 2025 or 2050 India will get the first position. First position India will get on the population. If we were towards the population, अगर हम population के हिसाब से देखेंगे, अभी तो दूसरी रैंक है, but in 2025 or 2015 or 2030 it may be, it will get the position of the, it will get the states of the first rank in whole the world. This was all about the India size and the location. I hope this was my first lecture. ये मेरा पहला lecture था. Actually I'm not a teacher, I'm a student. I'm studying in the 2nd semester. I'm doing integrated course in SP College in Srinagar, Jammu and Kashmir. मेरा शौक था ये लेक्चर बनाना, मेरा शौक है। वैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह जितनी भी है मैं कोशिश करूँगा कि वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इंशाल्लाह आया होगा हो, तो प्लीज़ लाइक तो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज स्टूडेंट जोन, and also share this video as much as you can. Thank you for watching and thank you. I love you all.